हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए फिर से यूज़फुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में फिर से बीएससी के कोर्स को मैंने लास्ट टाइम कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बीकॉम के सिलेबस को। यानी अगर आप पटना वुमेंस कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप बीकॉम का कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप अकाउंटिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर एएमएम यानी एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होने वाला है क्योंकि आज के इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या सारे एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको बीकॉम का किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना रहे, चाहे आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में लेना पड़े या फिर प्रोफेशनल कॉमर्स में लेना पड़े या फिर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट में लेना पड़े, तो इसके लिए आपको क्या देना होता है, टेस्ट देना होता है। और फिर टेस्ट के बेसिस में जैसा आपका नंबर होता है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है एडमिशन के लिए। और जब सिलेक्शन हो जाता है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन के लिए, तब जाकर के क्या होता है, आपका एडमिशन होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके सिलेक्शन के लिए जो आपको टेस्ट देना है, इस टेस्ट में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और इसका एंट्रेंस का पैटर्न क्या है। तो आज के इस वीडियो में यही सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ और कैसे आपको प्रिपेयर करना है द बेस्ट लेवल पे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको फर्दर मिलता रहे। तो चलते हैं अपने सिलेबस वाले पीडीएफ पे। और ये जो अभी मैं आपको सिलेबस वाला पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो आप ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये सारे सिलेबस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस सिलेबस के सीरीज में मैं आ रहा हूँ आपके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और जो भी सारे जो आपका बीकॉम से रिलेटेड है, बीकॉम से रिलेटेड सारे सिलेबस के बारे में इसमें डिस्कशन है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस। तो चलिए अब डिटेल में सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फॉर बीकॉम अकाउंटिंग और फाइनेंस साथ ही साथ एएमएम, ये तीनों के लिए है। तो अगर इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो जीके और एप्टीट्यूड के टोटल क्वेश्चन आपसे 25 पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जो मेजर पेपर्स होते हैं बीकॉम के मेजर पेपर्स क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टडीज है और क्या है साथ में आपका इकोनॉमिक्स है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप है। इस तरीके से कोर्स है। तो ये जो मेजर कोर्सेस है इससे मिलाकर के 25 क्वेश्चन आएगा, यानी 25 क्वेश्चन अकाउंटेंसी से, 25 क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज से और 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। ये 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों के रहेंगे। जो आपका मन करे वो क्या कीजिए, आंसर कीजिए। अब चलिए बात कर लेते हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स एंटरप्रेन्योरशिप दोनों मिला करके ही आता है, तो अब बात करते हैं डिटेल में सिलेबस की। अगर सबसे पहले बात करें जो 25 क्वेश्चन जीके और एप्टीट्यूड का टेस्ट आता है, ये कहाँ कहाँ से आता है, तो ये आता है जीके से, ये आता है साइंस से, जनरल साइंस से, जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग से। रीजनिंग दो प्रकार का, वर्बल नॉन वर्बल। वर्बल नॉन वर्बल क्या होता है, वर्बल वैसा रीजनिंग जो बिना फिगर का रीजनिंग बनता है, और नॉन वर्बल रीजनिंग वैसा रीजनिंग जिसमें फिगर वाला प्रॉब्लम होता है। और फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी जनरल मैथ होता है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। अगर जीके के बारे में आपसे डिस्कस की जाए तो जीके में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इस वाले पोर्शन से 25 क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो जीके में जो 10 क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आता है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फ्रीडम, फर्स्ट पर्सन इन मैन एंड वुमेन, बेसिक बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सम इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर इंडिया, सम करंट एंड अमेजिंग फैक्ट अबाउट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत के बारे, इसके बाद स्मॉलर लार्जर ग्रेटेस्ट इंफॉर्मेशन, इसके बाद ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑफ अर्थ, इसके साथ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, टॉप प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, बुक नेम एंड इट्स ऑथर, डांस लैंग्वेज एंड इट्स कल्चर ऑफ स्टेट्स, एंड ऑल्सो फ्रॉम द पर्सन एंड हुज फील्ड। और साथ ही साथ अर्ली सिविलाइजेशन, जो शुरुआती जो सभ्यताएं थी वहां से क्वेश्चन आता है। और सम स्पेशल फैक्ट ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज लाइक हेडक्वार्टर ऑफ नाटो, यूनेस्को, इसके साथ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस इन इंडिया और वर्ल्ड। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है जीके वाले सेक्शन से, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन। इन द क्लास, हम लोग जब क्लास करेंगे इसका तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि बुक नेम एंड इट्स ऑथर में कौन कौन से बुक का राइटर का आपका नाम पता होना चाहिए। वो सब सारी चीजें डिटेल में जब क्लासेस हम लोग करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। क्लासेस हमारे ऐप पे चलेंगे। ऐप क्या है, ऐप अपना है की ऑफ सक्सेस। तो आप की ऑफ सक्सेस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां से आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज के सेक्शन में जाकर के आप क्लासेस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आगे और भी क्लासेस और टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे, आगे समझते हैं। अगर जनरल साइंस के बारे में बात की जाए तो टोटल जनरल साइंस के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 क्वेश्चन जीके से, 3 क्वेश्चन जनरल साइंस से, अभी तक 13 क्वेश्चन। कहाँ कहाँ से, तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जनरल साइंस, टॉप साइंस इंस्ट्रूमेंट डिवाइस एंड इट्स यूज, टॉप फेमस क्वेश्चन फ्रॉम जनरल साइंस,
कुछ जनरल साइंस के फेमस क्वेश्चन भी आते हैं। इसके साथ सम पर्संस का कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड हुज थ्योरी, जैसे हाइगेनस का प्रिंसिपल कौन सा फील्ड के लिए दिया गया है, किसके लिए एप्लीकेबल है, इस टाइप के ह्यूमन डिजीज, और क्वेश्चन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंस यानी एनवायरमेंटल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मतलब कि ह्यूमन जो ओजोन लेयर डिप्लेशन है ये किसके काउज से हो रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है, तो जनरल एप्टीट्यूड इसका मतलब रीजनिंग, और रीजनिंग में जो टोटल क्वेश्चन आएगा 5 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन आपका जीके से, 3 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से, और 5 क्वेश्चन कहाँ से, तो जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग से, यानी 10 और 3 13 5 18, बाकी जो 7 क्वेश्चन है वो जनरल मैथ के। अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाता है, तो रीजनिंग दो वैरायटीज के होते हैं, एक तो वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। वर्बल का एग्जाम्पल क्या हो गया, वर्बल का एग्जाम्पल हो गया ए बी सी, तो नेक्स्ट क्या होगा, ये क्या है, वर्बल है। अगर नॉन वर्बल के बारे में बात की जाए तो इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर है, इस टाइप का फिगर है मान लेते हैं, एंड पूछ दे, इस टाइप का फिगर पूछ दे कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंट का आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के रीजनिंग को कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें फिगर के थ्रू बनता है, और जो वर्बल होता है उसमें फिगर नहीं होता है। अगर बात कीजिए वर्बल में कौन कौन सा वैरायटी पूछता है, तो एनालॉजी टेस्ट, मिसिंग टेस्ट, रिलेशन बेस्ड, सीरीज टेस्ट, डेट्स रिलेटेड, अल्फाबेटिकल रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। एंड अगर बात की जाए नॉन वर्बल रीजनिंग में कि नॉन वर्बल रीजनिंग में किस टाइप का रीजनिंग पूछता है, तो नॉन वर्बल में पूछता है आपका फिगर सीरीज प्रॉब्लम, फिगर मिसिंग प्रॉब्लम, फिगर एनालॉजी बेस्ड, और फिगर का क्लासिफिकेशन। ये सब हो गया नॉन वर्बल का। अब मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी आपसे पूछेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो बेस्ड ऑन नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड एंड डिस्टेंस पे, प्रॉब्लम ऑन एज पे, परसेंटेज पे, डेसिमल बेस्ड प्रॉब्लम पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, टाइम एंड वर्क पे, एवरेज रिलेटेड क्वेश्चन से, और सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, साथ ही साथ इक्वेशन बेस्ड, स्क्वायर, क्यूब एंड इट्स रूट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है। और रिलेटेड टू द टैप वाटर, यानी कि टाइम एंड वर्क में जो टैप वाटर का प्रॉब्लम होता है, जो नल वाला प्रॉब्लम होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 25 क्वेश्चन के सिलेबस को मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, देखिए जितना भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ये सारे टॉपिक्स के स्टडी मटेरियल को सही से पढ़ना होता है, मतलब इससे रिलेटेड क्लास, इससे रिलेटेड लेक्चर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वाले पोर्शन में, रीजनिंग वाले पोर्शन में, या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में, या फिर जीके वाला पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट करना होता है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो सारी चीजें आपकी क्या हो जाती है, मुंह जुबानी याद हो जाती है, मतलब सारी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाती है। और अगर दिमाग में फिट हो गया तो एंट्रेंस के टाइम में 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 100 क्वेश्चन में से मतलब जो जीके का जो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से आपका 23 से लेकर के 24 क्वेश्चन, या कह सकते हैं 25 में 25 भी सही जाने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। तो बस आपको करना क्या है, इसके लिए सही से, शिद्दत से, बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी टॉपिक्स को कवर करना है और अच्छा खासा प्रैक्टिस करना है। और ये सारी चीजें कहाँ से प्रोवाइड होती है, हमारे क्लासेस के थ्रू क्या होती है, आपके लिए प्रोवाइड की जाती है। अब अगर बात करते हैं सिलेबस फॉर द मेजर सब्जेक्ट, यानी जो 75 जो क्वेश्चन आएगा, जो 75 नंबर का, ये कहाँ कहाँ से, तो अकाउंटेंसी से, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लेखा शास्त्र, और 25 क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछे जाएगा। जिसमें क्या क्या है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट बात की जाए और भी क्या क्या अकाउंटिंग में है, इसके साथ ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके साथ फर्म के बारे में, इसके साथ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके साथ अकाउंटिंग रेशियोज, एंड फिर बजट एंड शेयर से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दीज आर द सिलेबस फॉर द 25 क्वेश्चन इन द अकाउंटेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, यानी व्यवसाय अध्ययन। इसमें भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्या, तो बेसिक्स ऑफ बिजनेस स्टडीज, मतलब बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, क्या चीजें इसकी फंडामेंटल होती है, इस टाइप की। नेक्स्ट क्या होता है साथ में, इसके साथ आपका होता है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, इसके साथ होता है नेक्स्ट कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस एंड ट्रेड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये सब हो गया बिजनेस स्टडीज के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके लिए, तो आप बात कर लेते हैं फॉर इकोनॉमिक्स पेपर के लिए। और इकोनॉमिक्स पेपर में जो इंटरप्रेन्योरशिप का जो कंटेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी मैं इसमें क्या कर दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा। तो क्या क्या है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, आपको ध्यान रखना है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1991 तक, इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, रूरल इकोनॉमिक्स, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, टैक्सेस इन इट्स टाइप, करेंसी एंड बैंकिंग। नेक्स्ट गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी,
एंड इसके साथ आपको क्या करना है, करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का भी करंट सिचुएशन क्या है और ओपन इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है। तो ये सारी चीजें क्या पूछी जाती है आपके इस वाले सेक्शन से पूछी जाती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने ये चीजें जान लिया कि आपको क्या क्या करना है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि किसी भी टॉपिक में हजारों क्वेश्चंस की बनने की पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे अगर मैंने आपको बताया कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर मान लें आपने अभी जैसे सिलेबस देखा, आपने जाना कि हम लोग को बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, तो अकाउंटिंग में बेसिस क्या क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन पूछेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों के लिए क्या होती है, आपको एक अच्छे टीचर्स की जरूरत होती है, एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है जो प्रॉपर आपको गाइड करे, जो प्रॉपर आपको कंटेंट आपको डिलीवर करे, जो प्रॉपर आपको चीजों को पढ़ाए ताकि क्वेश्चन वहीं से सटीक पूछा जाए। और इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस के लिए, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के लिए, प्रॉपर एज अ टीचर के लिए आपको ज्वाइन करना चाहिए हमारे पीडब्ल्यूसी सक्सेस बैच 1.0 को। तो आप पीडब्ल्यूसी सक्सेस बैच 1.0 से जरूर जुड़े ताकि आपको ये सारा कंटेंट क्या हो सके, मिल सके। और जो कोर्सेज से रिलेटेड जो कोर्सेज से रिलेटेड आपका प्रोस्पेक्टस है, ये ऑलरेडी इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप कोर्सेज के प्रोस्पेक्टस को देखें, समझे कि क्या क्या हमारे जो सक्सेस बैच 1.0 है इससे आपको मिलता है। इन शॉर्ट अगर बात करें, इसमें बहुत सारा चीज मिलता है। आपको क्या मिलता है, एग्जाम का पैटर्न मिलता है, एंड क्या मिलता है इसके साथ आपको, सेकंड चीज क्या मिलता है इसके साथ आपको पीवाईक्यू का कलेक्शन मिलता है। फिर क्या मिलता है आपको, तीसरे में आपको मिलता है सिलेबस मिलता है। फिर क्या मिलता है आपको, स्टडी मटेरियल मिलता है। स्टडी मटेरियल करने का मतलब लेक्चर्स आपको मिलता है, रिकॉर्डेड में, लाइव में, दोनों तरीके से लगभग 300 के आसपास लेक्चर आपको मिलता है। तो कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट आपका छूटने वाला है, उसमें मैक्सिमम ज्यादा प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है। पांचवा आपको क्या मिलता है इसके बाद, गेस क्वेश्चन मिलता है, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कलेक्शन तो मैंने आपको दिया ही दिया, साथ ही साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री गेस क्वेश्चन मिलता है, यानी जो क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछे आएंगे ऐसे टोस्ट का कलेक्शन आपको मिलता है। इसके साथ आप जब लेक्चर पढ़ते हैं तो उसका पीडीएफ नोट्स मिलता है, तो नोट्स बनाने का भी लफड़ा आपके साथ में है। इसके साथ आपको क्या मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है, डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ आपको मिलेगा मॉक टेस्ट मिलेगा। तो ये सारी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, बहुत सारे सिस्टम को सेटअप किया गया है आपके लिए ताकि आपका क्या हो, बेहतर से तैयारी हो। तो आप कोर्सेज का जो आपका प्रोस्पेक्टस है आप उसको पढ़ सकते हैं। और कोर्सेज से ज्वाइन करने के लिए सिंपल है, आपको करना क्या है, कोर्सेज से ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से जाकर के की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आप क्या कीजिए, कोर्सेज के सेक्शन में जाइए और पीडब्ल्यूसी सक्सेस बैच 1.0 को क्या कीजिए, परचेज के, बहुत ही कम चार्ज है, लगभग 600 से 700 के आसपास चार्ज है, जिसके जरिए से क्या होता है, आप कोर्स परचेज करते हैं और इसके बाद ये सारी चीजों को पढ़ाया जाता है। अगर आप इकोनॉमिकली भी अगर आप सोचिएगा, चूंकि आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं, आपको इकोनॉमिकली भी अगर आप ये सारी चीजों को सोचिएगा तो तकरीबन अभी टेस्ट में 120 से 130 दिनों का टाइम है। और अगर आप डिवाइड कीजिएगा पर महीने पे तो लगभग 150 रुपीज के आसपास में पर महीने का चार्ज होता है। तो आई थिंक ये ज्यादा चार्ज आपके लिए नहीं रखा गया है, चार्जेस क्या है सुटेबल है। और इससे आपकी तैयारी क्या होती है, बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स को कवर कराना, अच्छे से प्रैक्टिस कराना, ये कोई नॉर्मल बात भी नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज है। और इसको हम लोग पूरा हर साल करते हैं, तो इस बार भी करेंगे और आपको क्या करेंगे, अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपका सिलेक्शन इस बार 2024 में आपका पीडब्ल्यूसी के लिए हो सके और आपका क्या हो सके, आप भी हमारे एक स्टूडेंट के रूप में जुड़ सके हमसे। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजों को आपने समझा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट क्यों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।